हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे डीप नेक कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। फ्रंट का जो नेक रहेगा हमारा 6.5 इंचज रहेगा, बैक का नेक हमारा 9 इंचज रहेगा। तो डिफरेंस यहाँ पे फ्रंट और बैक में बहुत ज़्यादा आने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे डीप नेक कुर्ती का कटिंग जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेज़रमेंट कैसे लेना है, जब हम इसका फाइनल लुक दिखाएंगे आपको, तो मैं आपको क्लियर करूँगी कि इसका मेज़रमेंट हमें कैसे लेना है। तो जो मैंने मेजरमेंट लिया है वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे कितना मेजरमेंट लिया है और हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि जिस टिप्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कटिंग करूंगी, सेम आपको स्टेप फॉलो करने हैं और वैसे ही आपको कटिंग करनी है। और यहाँ पे जो मेरा शोल्डर है वो 15.5 इंचज है। अपर चेस्ट का हमें मेजरमेंट लेना है कुर्ती के अंदर, जो कि है 38 इंचज। फुल बस्ट है हमारा 40, वेस्ट है हमारा 34 इंचज और हिप है 39.5 इंचज। स्लीव रखेंगे हम 16 इंचज की और ओपन रखेंगे 5 इंचज। फ्रंट का नेक हम 6.5 इंचज रखेंगे और बैक का हम 9 इंचज रखेंगे। दोनों नेक हम राउंड रखेंगे और जो फ्रंट का हमारा माइनस होगा वो 2.5 इंचज होगा, बैक का हमारा 3 इंचज होगा। तो ये हमने माइनस कैसे लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जैसे कि मेरा यहाँ पे ये शोल्डर है, ये मेरा नेक है और ये मेरा शोल्डर है यहाँ पे। तो यहाँ तक जो मेरी शोल्डर से जो मेरी हिप तक की जो स्टिच आती है वो मेरी 20.5 इंचज है और शोल्डर से जो मेरी कमर आएगी वो 15 इंचज तक आएगी। ये चीज़ आपको पहले ही नोट कर लेनी है। ऊपर से हमें मेजरमेंट लेना है और इन दोनों का हमें यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो लिख लेना है कि हमारी वेस्ट और हिप जो हमें साइड में स्टिच चाहिए कि वो कहाँ तक चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी अपने शोल्डर माइनस चार्ट की। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मैं रेडी जो अपना शोल्डर रखूंगी, ये जो मुझे नेक बनने के बाद यहाँ पे जो मुझे शोल्डर चाहिए वो मुझे 2 इंचज का चाहिए। 2 इंचज का मैं रेडी रखूंगी। तो यहाँ पे जो मेरा शोल्डर चार्ट है वो 2 से 3 इंच वाले में मैंने चेक किया, राउंड नेक है। फ्रंट का जो नेक है मेरा 6.5 इंचज है, तो 2 इंच माइनस होगा और बैक का 9 इंचज है, तो 2.5 इंचज। वैसे देखिए यहाँ पे भी 9 इंचज आ रहा है तो 3 इंचज होगा। ये 3 इंचज मैंने लिखा, लेकिन फ्रंट का देखिए यहाँ पे 2 इंचज है। तो जब भी आपका नेक, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, 2 से 3, जब भी आप अपने शोल्डर को 2 से 3 इंच के बीच में रखोगे तो आपको जितना भी आपके शोल्डर माइनस चार्ट में से मिलेगा, जैसे फ्रंट में मुझे 2 इंच मिला तो मैंने हाफ इंच उसमें प्लस कर दिया, यानी हाफ इंच जितना हमें एक्स्ट्रा माइनस करना है। जब भी हम अपना शोल्डर 2 से 3 इंच के बीच में रखेंगे तब हमें हाफ इंच जितना माइनस करना है डीप नेक में। ये चीज हमारी क्लियर है। और बैक का हमारा 3 इंचज है तो हम रखेंगे 3.5 इंचज माइनस करेंगे बैक में, क्योंकि जो शोल्डर चार्ट है उसमें 3 इंचज है। अगर आपको शोल्डर माइनस चार्ट बाय करना है तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा और मैसेज सिर्फ वही करेंगे जिनको शोल्डर माइनस चार्ट बाय करना है, अदरवाइज ऐसे मैसेज ना करें। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया, मैंने क्लियर किया है कि जब भी हमारा शोल्डर 2 से 3 इंच होगा, 3 इंच से कम ही रहेगा, जैसे कि 2 इंच, 2.5 इंचज, 1 इंच या 1.5 इंचज तक, तब हमें जितना वहां पे माइनस मिल रहा है उसमें हमें हाफ इंच और एक्स्ट्रा प्लस करना है, यानी हाफ इंच हमें और ज़्यादा माइनस करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने ये ऑन फोल्ड कर लिया है और फ्रंट और बैक हम दोनों को कट करेंगे। लेकिन जब भी हमारा शोल्डर यहाँ पे अलग अलग माइनस होगा, लेकिन हमें जो हमारा आर्म होल है वहाँ से हमें अलग ड्राइंग करनी है। तो उसको, उस प्रोसेस को आपको ध्यान से देखना है कि वो मैं कैसे करूँगी और वहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं। बाकी जो हमारी ड्राइंग होगी वो देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जितना भी हमारा फुल बस्ट है, फुल बस्ट 40 है हमारा, डिवाइड बाय 6 करेंगे। 6.5 इंचज प्लस हम हाफ इंच करेंगे, 7.1, यानी 7 इंच के ऊपर हमारा एक लाइन पे मार्क आएगा। तो हम ऊपर से ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, हम यहीं से 7.1 पे एक मार्क लगाएंगे। मार्क हमने लगाया। उसके बाद हमारा जो शोल्डर टू अपेक्स है वो 11 इंच, 10.5 इंचज है, तो हम यहाँ पे 11 इंचज लेंगे। और जो हमारी वेस्ट है वो 15 इंचज है, तो हम यहाँ पे 15 इंचज
15 इंचेस पे निशान लगाएंगे और जो हमारी हिप है वो 20.5 इंचेस पे हम मार्क करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ इंच पहले ही प्लस करके अपनी जो कमर और हिप लाइन है वो यहाँ पे ली है, इसलिए मैंने ऊपर सिलाई का मार्जिन ऐड नहीं किया है। अगर आपने यहाँ पे जहाँ पे हमारी कमर है वहां से मैंने हाफ इंच जितना नीचे लेके अपनी एग्जैक्ट जो हमारी वेस्ट है वो मैंने ले ली थी, यानी मैंने मार्जिन को पहले ही ऐड कर लिया था। अगर आपने मार्जिन पहले ऐड नहीं किया है तब आपको 15.5 इंचेस पे और 21 इंचेस, या जैसे 20.5 है तो 21 इंचेस पे आपको मार्क लगाना है, यानी हाफ इंच यहाँ पे सिलाई का ऊपर से मार्जिन ऐड करना है। उसके बाद ये हमें अपर चेस्ट, फुल बस्ट, वेस्ट और हिप लाइन सारे मेजरमेंट हमें मिल गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इन मार्क्स को यहाँ पे ऐसे सीधा करेंगे। यहाँ पे हमने सीधा किया। उसके बाद जितना हमारा फुल बस्ट है, अगर आपको प्रॉपर फिटिंग चाहिए यानी हमारी कुर्ती बिल्कुल फिटिंग में चाहिए, जितना हमारा फिटिंग है 40 इंचेस है उसमें मैं +2 इंच करूंगी, 42 डिवाइड बाय इसको मैं 4 करूंगी, 10.5 इंचेस, ये हमारा फुल बस्ट का मेजरमेंट आएगा 10.5 इंचेस। और मैंने यहाँ पे 2 इंचेस जितना, या हम यहाँ पे 1.5 इंचेस जितना मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारी वेस्ट है यहाँ पे 34, यहाँ पे भी मैं +2 इंच करूंगी, 36 डिवाइड बाय 4 करेंगे 9 इंचेस, तो मैं यहाँ पे 9 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 1 इंच जितना मैं प्लस करूंगी डार्ट का, फ्रंट और बैक दोनों में हम डार्ट लेंगे, तो मैंने दोनों, क्योंकि दोनों पार्ट हमारे यहाँ पे फोल्ड हैं। जब भी मैंने पहले वीडियो बनाया था तो बोल रहे थे कि हमने फ्रंट में डार्ट का ऐड नहीं किया है और आपने फ्रंट में डार्ट ली है, क्योंकि हमारे दोनों पार्ट वहाँ पे फोल्ड थे, तो फ्रंट और बैक हमारे दोनों के निशान लग रहे हैं, इसलिए फ्रंट और बैक दोनों में हमारा डार्ट का यहाँ पे ऐड होगा, यानी फ्रंट में 2 इंच और बैक में भी 2 इंच, यानी एक जो हमारा डार्ट आएगा वो 1 इंच का आएगा और दूसरा भी 1 इंच का, क्योंकि ये डबल फोल्ड फैब्रिक है। उसके बाद यहाँ पे भी हम 1.5 इंचेस पे मार्क लगाएंगे और यहाँ पे जितना हमारा हिप है 39.5 प्लस करेंगे 1.5, जो हमारा हिप रहेगा उसमें मैंने 1.5 इंच का लूजिंग ऐड किया है, डिवाइड बाय 4 करेंगे 10.25, 10.25 के ऊपर हम यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे। उसके बाद यहाँ भी हम 1.5 इंचेस का मार्क लगाएंगे। अपर चेस्ट जितना है हमारा 38 प्लस करेंगे 2 इंच डिवाइड बाय 4 करेंगे 10 इंचेस, ये हमारा मार्क आया 10 इंचेस पे। अभी देखिए यहाँ पे जो हमारा फुल बस्ट है वहाँ पे मैंने 2 इंच लूजिंग ऐड किया, हिप में मैंने 2 इंच, यहाँ भी मैंने 2 इंच और यहाँ मैंने 1.5 इंचेस। अगर मैं 2 2 2 और 1.5 इंचेस, ओनली हिप में मैंने 1.5 इंचेस लूजिंग ऐड किया है और 1 इंच मैंने यहाँ पे डार्ट का ऐड किया है। अगर आप सेम तरीके से लूजिंग ऐड करते हो तो आपको प्रॉपर फिटिंग वाली कुर्ती मिलेगी, बिल्कुल भी लूज नहीं रहेगा, प्रॉपर फिटिंग होगी हमारी, कहीं भी कोई लूजिंग नहीं आएगी। अगर आपको नॉर्मल लूजिंग रखना है इससे ज़्यादा तो 2.5 इंचेस 3 इंचेस तक हम यहाँ पे लूजिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ भी 3 इंच, 3 3 और 2 इंचेस, हिप में हम 2 इंचेस लेंगे अगर नॉर्मल लूज चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लूज चाहिए तो 4 इंच, 3 इंच, 3 इंच और 2.5 इंचेस या 2 इंचेस तक हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे। मैंने तीनों तरीके आपको बताए हैं। अगर नॉर्मल लूज चाहिए तो इससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो 4 3 3 और 2 इंच ऐसे लूजिंग ऐड करेंगे। मुझे प्रॉपर फिटिंग वाली कुर्ती बनानी है इसलिए मैंने 2 इंच 2 इंच 2 इंच और 1.5 इंचेस लूजिंग ऐड किया है। उसके बाद ये जो हमारा फिटिंग का मेन मार्क है 9 इंचेस और 1 इंच हमने डार्ट का ऐड किया है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच के साथ इसको मिलाऊंगी, क्योंकि जब भी हम स्टिच करेंगे तो सिलाई हमारी यहाँ पे आएगी। ऐसे करके हम इसको यहाँ पे मिलाएंगे और आज देखेंगे कि हम साइड में डार्ट नहीं लेंगे, लेकिन हमारी फिर भी साइड में कोई क्रीज नहीं आएगी और यहाँ पे हम ओनली सेंटर में और आर्म होल में क्रीज लेंगे, सॉरी डार्ट लेंगे, तो उससे जो हमारी फिटिंग है वो प्रॉपर आएगी, प्रॉपर जो शोल्डर है वो भी उतरेगा नहीं।
और ऐसे ही साइड से इस वाले मार्जिन को हम मिला देंगे। यहाँ भी हम 1.5 इंचेस जितना एक्स्ट्रा रखेंगे। ऐसे करके हमारी कुर्ती के जो साइड के मार्क हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम ये वाला मार्क जो है वो हमारा वो मेन इम्पोर्टेंट मार्क है। तो इस वाले मार्क को हम देखिए ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो मेरा फैब्रिक था वो देखिए यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा है, तो इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद यहाँ पे हमें मेजर मार्क कैसे लगाने हैं उस चीज को आप ध्यान से देखोगे। यहाँ पे हम सबसे पहले एक चीज नोट करेंगे कि हमारा जो फ्रंट और बैक का पार्ट है वो अलग अलग माइनस होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, फ्रंट और बैक के निशान भी हमें अलग अलग चाहिए। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का ड्रॉ करेंगे। जो हमारा शोल्डर है वो 15.5 इंचेस है। 15.5 इंचेस का हम हाफ करेंगे। 15.5 का हम हाफ करेंगे 7.75। 7.75 पे हमने एक मार्क लगाया। उसके बाद इसमें से हमें 7.75 में से जो फ्रंट का है हमारा 15.5 इंचेस में से माइनस होगा 2.5 इंचेस, 13 इंचेस। इसका हम हाफ करेंगे 6.5 इंचेस। तो फ्रंट में हमारा आएगा यहाँ पे 6.5 इंचेस। यहाँ भी हम 6.5 इंचेस पे एक मार्क लगाएंगे। अभी हम इस वाले मार्क को यहाँ पे ऐसे सीधा करेंगे। सीधा हमने कर दिया। सीधा करने के बाद अभी ये जो हमारा आर्म होल हमें मिला है इसका हम सबसे पहले यहाँ पे सेंटर करेंगे और सेंटर से 2 लाइन जितना हमें अंदर की तरफ आना है। उसके बाद साइज हमारा 40 है तो 1 इंच या 1.25 तक हम यहाँ पे राउंड शेप दे सकते हैं। अगर उस 40 से कम है तो हम यहाँ पे 0.75 तक अपना शेप दे देंगे, या आपको जहाँ तक कंफर्टेबल लगे यानी शेप हमारी अच्छी आएगी जहाँ तक हम वहाँ तक देंगे। उसके बाद इस वाले 0.25 वाले मार्क को हम यहाँ पे ऐसे सीधा करके मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ से ऐसे हम शेप दे देंगे। अभी देखिए ये जो 1 इंच के ऊपर मैंने एक लाइन या 2 लाइन जितना आगे की तरफ किया था तो शेप हमारी 1 इंच तक प्रॉपर आई है। तो हमें यहाँ तक ये हमारी फ्रंट की शेप हो गई। बात यहाँ से मैंने 1 इंच से देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे तक 1 इंच के ऊपर एक लाइन तक मैंने निशान लगाया था, तो 1 इंच तक ही हमारी यहाँ पे प्रॉपर शेप आई है। तो आप 1 इंच ही लें और इस वाली शेप को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दें। ये हमारा शेप हो गया है। उसके बाद अभी जो हमारा बैक पार्ट है वो यहाँ पे देखिए 3.5 इंचेस माइनस होगा। 15.5 में से 3.5 इंचेस हम माइनस करेंगे। 15.5 इंचेस में से 3.5 इंचेस हम माइनस करेंगे, 12 इंचेस आया। तो हमारा मार्क यहाँ पे 6 इंचेस पे लगेगा, यानी देखिए हाफ इंच जितना हमारा अंदर आएगा। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को यहाँ पे कट कर लेते हैं। कट करने से पहले हमें एक चीज और यहाँ पे नोट करनी है कि जो हमारा रेडी शोल्डर है वो 2 इंच का है। तो हाफ इंच सिलाई का हमारा यहाँ पे और हाफ इंच यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अभी जो बचा हमारा 3.25, यहाँ भी 3.25 पे हम मार्क करेंगे। और यहाँ से जो हमारे नेक डीप की लेंथ है वो हम लगाएंगे 6.5 इंचेस। 6.5 इंचेस पे हम एक मार्क लगाएंगे और ऐसे करके इस यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद अगर हमारा नेक डीप है यानी चेस्ट लाइन के नीचे है तो हम यहाँ से 0.25 कम करेंगे। अभी चेस्ट लाइन के ऊपर ही है तो यहाँ से 2 लाइन जितना इसको क्रॉस करेंगे। ओनली 2 लाइन जितना हम क्रॉस करेंगे, 0.25 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि चेस्ट लाइन के नीचे हमारा नेक नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐसे क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद अभी हम यहाँ पे फ्रंट जो हमारा पार्ट है उसकी हम कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने से पहले ये जो हमारा शोल्डर लाइन है इसको हम यहाँ पे ऐसे मार्क को यहाँ पे ऐसे आगे की तरफ मिलाएंगे। मिलाने के बाद पहले हम फ्रंट जो हमारा पार्ट है
इसको हम कट कर लेते हैं। आपको इजी होगा कि हमें बैक पार्ट को कैसे कट करना है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों हमारे अलग अलग कट होंगे। और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जो हमारा फर्मा है वो भी निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद इस ये जो हमारा शोल्डर लाइन हमें मिली है, इस वाली शोल्डर लाइन को हम यहाँ पे ऐसे आगे की तरफ करेंगे। आगे की तरफ करने के बाद ये हमारा अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, तो अपर चेस्ट है हमारी 38 इंचेस प्लस 2 इंच करेंगे, 40 डिवाइड बाय 4 करेंगे 10 इंचेस। तो हम यहाँ पे अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, 10 इंचेस पे हम मार्क लगाएंगे और यहाँ पे 1.5 इंचेस, ये हमारा मेजरमेंट हो गया। अभी हम यहाँ से 7.1, क्योंकि जो हमारा देखिए अगर आपने ऊपर निशान लगाए हैं तो यहाँ पे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 40 इंचेस हमारा फुल बस्ट है, डिवाइड बाय 6 करेंगे इसको और प्लस हाफ इंच करेंगे। 7.1 आर्म होल हमने कैसे निकाला, जो हमारा फुल बस्ट है डिवाइड बाय 6 करेंगे और प्लस हाफ इंच करेंगे। यहाँ से 7.1 पे एक मार्क करेंगे और इस वाली लाइन को हम सीधा करेंगे। जो हमारा फुल शोल्डर है वो 15.5 इंचेस है, माइनस करेंगे हम 3.5 इंचेस, 12 इंचेस आया, इसका हम हाफ करेंगे तो आया हमारा यहाँ पे 6 इंच। जैसे कि हमारा फ्रंट में यहाँ पे डिफरेंट है तो बैक में हमारा कम आया है, क्योंकि बैक का नेक जो है वो हमारा डीप है। तो यहाँ पे हमने 6 इंच पे एक मार्क किया। मार्क करने के बाद इस वाली लाइन को हम यहाँ पे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अभी यहाँ पे हम ये जो हमारा आर्म होल है, इस वाले आर्म होल का हम सेंटर करेंगे। सेंटर हमने किया। सेंटर करने के बाद अभी ये जो हमारा बैक पार्ट है यहाँ से हम शेप देना स्टार्ट कर देंगे। और ये वाला शेप जो हमारा रहेगा यहाँ पे देखिए 1.5 इंचेस जितना क्रॉस करेगा, क्योंकि बैक में हमने 1 इंचेस लिया है तो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा जाएगा हमारा। फ्रंट का हमने 2 लाइन जितना अंदर लिया था, लेकिन बैक में हम 2 लाइन जितना अंदर नहीं लेंगे। हमने जो हमारा आर्म होल है उसका हमने सेंटर किया और वहां से हमने शेप दे दिया। उसके बाद का रिपीट करेंगे। जितना हमारा फुल शोल्डर है उसमें से जितना हमें माइनस करना है, मैंने 3.5 इंचेस माइनस किया तो 6 इंचेस आया। उसमें से हमने जो हमारा आर्म होल है यहाँ से हमने फ्रंट से अपने जो अपर चेस्ट का है वो मेजरमेंट लिया, इसको क्रॉस किया और यहाँ से अपने शोल्डर का मेजरमेंट लिया। जैसे हमारा फुल बस्ट है 40 इंचेस, डिवाइड बाय इसको 6 किया और प्लस हाफ इंच किया तो हमारा मेजरमेंट 7.1 आया। तो हमने यहाँ से 7.1 पे निशान लगाया। शोल्डर आर्म होल का हमने सेंटर किया और सेंटर से हमने बाहर की तरफ से यहाँ पे शेप दे दिया। फ्रंट का हमने 1 इंच जितना दिया था तो बैक का हम 1.5 इंच जितना देंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमारा गैप यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। बैक का हमने 2 लाइन जितना अंदर से शेप दिया था, लेकिन सॉरी फ्रंट का हमने 2 लाइन जितना अंदर से शेप दिया था, बैक का हम सेंटर से ही शेप देंगे। उसके बाद ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है यहाँ से हम अपने आर्म सॉरी नेक का लेंथ लगाएंगे। नेक की लेंथ है हमारी 9 इंचेस। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, जो हमारा नेक डीप है वो चेस्ट लाइन के नीचे है तो 2 लाइन जितना हम पहले तो ऊपर से माइनस ही कर देंगे। 2 लाइन जितना माइनस करना कंपलसरी है सभी साइज के लिए। ये हमने 2 लाइन जितना माइनस कर दिया। उसके बाद अभी जितना हमारा रेडी शोल्डर है यहाँ पे 2 इंचेस है तो मैंने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया। अभी यहाँ पे देखेंगे 3 इंच हमारा आया है, यहाँ भी हमारा 3 इंचेस आया है। यहाँ पे हम इस वाले मार्क को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे हमारा फुल डीप है। जब भी हम इसका फाइनल लुक देखेंगे तो आप देखोगे कि इसमें जो हमारी फिटिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। और इस ऐसे करके हम अपने नेक का यहाँ पे शेप दे देंगे। नेक का शेप देने के बाद अभी यहाँ से 2 लाइन जितना हम यहाँ पे ऐसे इसको क्रॉस कर देंगे। ओनली हमें क्रॉस करना है, 2 लाइन से भी थोड़ा सा हम कम ही रखेंगे। और जब भी हमारा नेक डीप यहाँ से चेस्ट लाइन के नीचे जाएगा तो 0.25 हमें ऊपर से माइनस करना ही है। जो हमारा नेक शोल्डर जो है ऊपर से
यानी जो नेक है लूज रह जाता है वो यहाँ पे लूजनेस खत्म हो जाएगी, यानी इतना हमारा माइनस होगा। अगर हमारा नेक ये जो हमारी चेस्ट लाइन है इससे ऊपर ही होता तब ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये वाली लाइन ही हमारी फाइनल होती। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बैक वाले पार्ट की भी यहाँ से ऐसे कटिंग कर देंगे। अभी यहाँ पे जो है वो हमने मेन फैब्रिक के ऊपर ही कैसे कट करना है वो देखा है। मेन फैब्रिक के ऊपर हम कैसे कट कर सकते हैं, अलग हमने कोई फैब्रिक नहीं लिया है यहाँ पे। तो अभी हम देखेंगे कि जो ये देखिए बैक का भी हमारा माइनस हो गया है फ्रंट से, क्योंकि बैक का नेक हमारा डीप है और यहाँ पे जो हमारी फिटिंग है वो प्रॉपर है, फिटिंग लाइन हमारी प्रॉपर आएगी। और यहाँ पे देखिए शोल्डर भी हमारा कम हो गया है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम अगर फ्रंट वाले पार्ट में निशान लगाएं तो किसको पहले कट करना है, इसलिए हम अलग अलग फ्रंट और बैक यहाँ से जो हमारा आर्म होल है यहाँ से हम अलग अलग करके निशान ऐसे लगा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारी नीचे वाले पार्ट की। यहाँ पे हमारा हिप हो गया, हिप के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्ट्रेट रखूंगी। यहाँ पे हम इजीली रख सकते हैं इसको, जितनी आपको लेंथ रखनी है लेंथ रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं साइड में कोई डार्ट नहीं लूंगी। अगर आपको आर्म होल में भी कोई डार्ट नहीं लेना है तो वो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो सेंटर है हमारी वेस्ट लाइन है, यहाँ पे हम देखिए ऐसे करेंगे और जो हमारा यहाँ पे डार्ट है वो अपेक्स टू अपेक्स है वो हमारा 4 इंचेस है। तो हम यहाँ पे 4 इंचेस पे निशान लगाएंगे, यहाँ भी हम 4 इंचेस पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 3.5 इंचेस हम ऊपर की तरफ लेंगे और 3.5 इंचेस हम नीचे की तरफ लेंगे। तो ये हमारी डार्ट का निशान हो गया। ऐसे करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस डार्ट की जो विड्थ रखेंगे हम 1/2 इंच यहाँ पे और 1/2 इंच यहाँ पे, और यहाँ पे इसको ऐसे मिलाएंगे। हमने डार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर ली। सेम फ्रंट और बैक दोनों में हम डार्ट को ऐसे ड्रॉ करेंगे। जब भी हम स्टिचिंग करेंगे तब हमें यहाँ पे निशान नहीं लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो मैं बैक का डार्ट रखूंगी वो हिप लाइन तक रखूंगी, यानी ऊपर ऊपर तक जो हमारी सेंटर से ऊपर तक है वो 3.5 इंचेस ही रखूंगी। और बैक की जो नीचे से यहाँ से वेस्ट से जो मैं नीचे की लेंथ रखूंगी वो मैं 9 इंचेस तक रखूंगी। जब मैं यहाँ पे स्टिच करूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने नीचे से जो मेरी डार्ट है मैंने उसको ही एक्सटेंड किया है। जैसे हमारी फ्रंट में जो डार्ट है वो 7 इंचेस की है, बैक में वो हो जाएगी 9 इंचेस की, लेकिन मैंने ऊपर से लेंथ को एक्स्ट्रा नहीं किया है, मैं नीचे से ही इस वाली लेंथ को एक्स्ट्रा करूंगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको आर्म होल में डार्ट लेना है तो यहाँ पे हम फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल चेक करेंगे। जो हमारा मेन मार्क कटिंग का मार्क है वहां से हम चेक कर लेंगे। अप्रोक्सीमेट 12 इंचेस के बराबर आ रहा है। अभी हम बैक का भी चेक करेंगे। 11 इंचेस है, यानी 1 इंच जितना डिफरेंस है हमारा फ्रंट और बैक में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंच जितनी हम डार्ट नहीं लेंगे, हम यहाँ पे 1/2 इंच जितना मैं डार्ट लूंगी, अदरवाइज यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। अभी ये देखिए ये जो मैंने डार्ट ली है ये जो हमारा अपेक्स पॉइंट है और ये जो मैंने क्रॉस किया है यहाँ पे इसको हम यहाँ पे निशान नहीं लगाएंगे, ओनली स्केल को रखेंगे और ऐसे यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। मैं यहाँ पे डार्ट नहीं लूंगी, अगर अदरवाइज अगर आपको डार्ट लेना है, ये प्रोसेस मैं उसके लिए बता रही हूँ, मैं यहाँ पे डार्ट नहीं लूंगी। अगर आपको डार्ट लेना है तो यहाँ से 1/2 इंच ऐसे और 1/2 इंच यहाँ पे इस वाली लाइन को यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से हम गैप 3 इंच जितना रख सकते हैं। 3 इंच जितना मैं गैप यहाँ पे रखूंगी और इस वाले डार्ट को मैं यहाँ पे ऐसे मिला दूंगी। यहाँ पे ये डार्ट ऐसे आ जाएगी। आप यहाँ पे डार्ट को स्टिच करें और फिर यहाँ पे इसकी कटिंग कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे डार्ट स्टिच नहीं करूँगी। तो ऐसे करके हमारा जो मेन फाइनल फैब्रिक है उस फैब्रिक के ऊपर हमने यहाँ पे कुर्ती के निशान कैसे लगाने हैं वो हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद अभी जो साइड का मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे।
और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो जितना आपको रखना है। ऊपर से जो मैंने माइनस किया है उससे हमारी लेंथ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लेंथ को कम या ज़्यादा नहीं करना है। जितना आपको लेंथ चाहिए आप सेम रख सकते हो। जैसे कि मैंने फ्रंट का आर्म होल चेक किया था तो 12 इंचेस था और बैक का हमारा 11 इंचेस था। अभी हमें अपनी स्लीव्स को कैसे कट करना है वो देखेंगे। अगर हमें ये हमारी हमने ऐसे ये जो हमारा प्रिंट है हमने इसको लॉन्ग साइड में लिया है। अगर हम स्लीव में ऐसे इसको रखेंगे लेंथ हमारी बराबर हो जाएगी, लेकिन जो हमारा प्रिंट है वो अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए हमें क्या करना है, जो हमारी स्लीव है उसमें हमारा जॉइंट लगेगा। तो पहले हम इसको जॉइंट को स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद उसकी कटिंग कैसे करना है वो देखेंगे। उसके बाद हमें अपनी स्लीव्स के फैब्रिक को कितना फोल्ड करना है वो हम कैसे डिवाइड करेंगे। जो हमारी फुल बस्ट का मेज़रमेंट है, जैसे कि मेरा मेज़रमेंट 40 है तो मैं उसको डिवाइड बाय 5 करूँगी, तो मेरा आया यहाँ पे 8 इंचज़। तो यहाँ पे पहले हम 8 इंचज़ चेक करेंगे, 8 इंचज़ पे निशान लगाएंगे और उसके बाद हम 2 इंच या 2.5 इंचज़ जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी स्लीव्स की फिटिंग है वो प्रॉपर इसी फैब्रिक के अंदर आ जाएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी और ये फैब्रिक कम नहीं रहेगा। ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं रहेगा अगर हम इस मेथड से कट करेंगे तब। दोबारा से हम रिपीट करेंगे जितना हम, और लेंथ में आप 1 इंच या 2 इंच जितना प्लस यहाँ पे कर सकते हो जितनी आपकी लेंथ है। अगर आपको हाफ इंच जितना नीचे फोल्ड करना है और हाफ इंच ऊपर यानी 1 इंच हमें ऐड करना होगा। अगर आपको नीचे से ब्रॉड फोल्ड करना है आप 2 इंच तक यहाँ पे फोल्ड कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर से मैं 3.5 इंचज़ पे एक मार्क लगाऊंगी और इस मार्क को पहले मैं यहाँ पे सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जितना हमारा फुल बस्ट है यहाँ पे 40 है उसको मैंने डिवाइड बाय 5 किया तो 8 आएगा। 8 इंच पे हम पहले एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पे ये जो हमने निशान लगाया है और ऊपर वाला जो मेरा कॉर्नर है यहाँ पे हम एक क्रॉस करके ऐसे लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अपनी स्लीव्स का यहाँ पे सेंटर करना है। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करना है। लाइक करने से मोटिवेशनल और बढ़ जाता है ताकि आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस हम लेके आएँ। उसके बाद यहाँ पे हम इसका सेंटर करेंगे। सेंटर पे जो हमने एक मार्क लगाया है उससे हम 2 लाइन जितना ऊपर और 2 लाइन जितना हम नीचे एक मार्क लगाएंगे। यहाँ से हमें ऐसे एक शेप देना है जो 2 लाइन पे हम गए हैं और वहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे शेप नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो ये हमारा बैक का शेप यहाँ पे आ गया है और यहाँ से हम 1 इंच जितना स्ट्रेट रखेंगे और जहाँ पे हमने 2 लाइन जितना नीचे की तरफ लिया है वहाँ पे ऐसे फ्रंट का हम शेप दे देंगे और यहाँ पे हम नीचे की तरफ ऐसे हल्का सा 2 लाइन जितना शेप लेके आएंगे। तो सेंटर में जो हमारा गैप होगा यहाँ पे वो हाफ इंच जितना देखिए आ गया है। तो ऐसे फ्रंट और बैक की शेप हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अभी हम बैक का जो आर्म होल था हमारा वो यहाँ पे 11 इंचज़ था, तो यहाँ पे हम ऊपर से हाफ इंच जितना माइनस करेंगे और सॉरी बैक का जो था वो 12 इंचज़ था लेकिन 12 इंचज़ नहीं चेक करेंगे क्योंकि ऊपर से हमने हाफ इंच सिलाई का मार्जिन माइनस नहीं किया था। तो यहाँ पे हम 11.5 इंचज़ पे चेक करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा। तो अभी हमें बैक का जो आर्म होल है वो 11.5 इंचज़ चेक करना है। तो बैक का हम चेक करेंगे 11.5 इंचज़ पे। ये हमारा 11.5 इंचज़ आया। अभी हम फ्रंट का चेक करेंगे। फ्रंट में से भी हम जो हमारा आर्म होल था, अगर आपको याद नहीं है तो आप कुर्ती में से इसको चेक कर सकते हैं, जितना भी है ऊपर से हाफ इंच सिलाई का हम माइनस करेंगे। तो यहाँ से भी हम ऐसे चेक करते आएंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे। देखिए जिस मेथड से मैंने बताया है और अभी ये जो 2 मार्क मिले हैं इसका हमने सेंटर लिया। तो जो सेंटर है हमारा ये हमारा कटिंग का मार्क है और इससे हम 1.5 इंच जितना अंदर जाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमारा सिलाई का मार्जिन भी ऐड है। और जितना हमारा मोरी है नीचे से उतने के ऊपर हम निशान लगाएंगे और 1.5 इंच जितना फैब्रिक हम नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा जो सेंटर हमें मिला है इससे हम 1.5 इंच अंदर गए। तो
तो देखिए जहाँ पे हमने 8 इंच पे निशान लगाया था, अप्रॉक्सीमेट हमारा जो मेज़रमेंट है वो वहीं पे आया। सो अगर आप इस मेथड से कटिंग करोगे, जैसे मैंने बताया है, जितना हमारा फिटिंग है उसको डिवाइड बाय 5 करके और 2 इंच या 2.5 इंच जितना फैब्रिक अगर हम फोल्ड करेंगे तो हमारी स्लीव कभी भी छोटी नहीं होगी, वो इतने फैब्रिक के अंदर हमारी एडजस्ट हो जाएगी। तो उसके बाद अभी हम बाहर वाली जो शेप है उसको हम कट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि नीचे मेरे फैब्रिक में यहाँ पे जॉइंट है, वो मैंने स्टिच नहीं किया है, उसको मैंने ऐसे ओवरलैप करके रखा है, उसको मैं बाद में स्टिच करूँगी। और फ्रंट का शेप भी हम बाद में ही कट कर देंगे। निशान मैंने लगा दिए हैं। अगर आपके पास जॉइंट नहीं है तो आप इसको कट कर सकते हो। और कमेंट्स ज़रूर करना है कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और आने वाले इन फ्यूचर हम बहुत अच्छी वेस्टर्न स्टाइल, बहुत अच्छी ड्रेसेस आपके लिए लेके आने वाले हैं। ब्लाउज़ के बहुत अच्छे डिज़ाइन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वो लेके आएंगे। तो आपको कमेंट्स ज़रूर करने हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें, और कमेंट्स ज़रूर करना है अगर आपके कहीं पे भी कोई डाउट्स रह जाते हैं। अगर आपको शोल्डर चार्ट बाय करना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। और यहाँ पे जो हमारा नेक है, देखिए मैंने यहाँ पे राउंड शेप दी है। राउंड शेप देने के बाद यहाँ पे जो फैब्रिक निकलेगा, मैं इसी फैब्रिक को पेपर पेस्टिंग के ऊपर रखूँगी और सेम यहाँ पे अपने नेक को मैं कट करूँगी। और स्टिचिंग में भी हम थोड़ी सी टिप्स लेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना है। स्टिचिंग की वीडियो को जब हम पूरा देखेंगे तो हमारी कुर्ती की फिटिंग और फिनिशिंग बिल्कुल अलग ही आएगी। और जो स्टिचिंग है उसके जो टिप्स होंगे वो भी आपको एंड तक देखने हैं। एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।